नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इन फार्मूला से परिचय करा दिया था, इनसे आपकी जान पहचान हो चुकी थी, आपने मुलाकात कर ली थी। पुराना वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक एक एग्जाम्पल ले करके कि ये आखिर भाई साहब क्या है, ये क्या है, ये कैसे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग ए ले रहे हैं विथ बेस ए के साथ में, उसी का लॉग लेना है हमें बेस ए के साथ में, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ध्यान रखिएगा, जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो कुछ बच्चों ने गलतियाँ ये की थी। जैसे जब ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि वहाँ मैं आपके डाउट्स वगैरह तो डायरेक्टली देख सकता हूँ या उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है वो देख सकता हूँ। मैं एकेडमिक्स की बता रहा हूँ, आई थिंक ये 11th क्लास की बुक में जो ये चैप्टर है, तो उसमें बच्चों ने गलती ये की थी कि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि अगर लॉग ए लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग ए लिखा है और ये ए, इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होता है विद बेस, ये बेस है इसका, ये क्या है, इसका बेस है। तो बेस जैसे मैंने आपको क्या पढ़ा था घातांक में, अगर आपने घातांक अच्छे से पढ़ा होगा तो घातांक में मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने 5 की पावर 3 लिखी, उसकी वैल्यू आती है 125। इसमें बेस क्या मैंने बताया आपको कि जैसे जिसके ऊपर पावर लगी है, एक तरीके से मुकुट लगा है या जिसके ऊपर वो पावर है, मैं बताया ना राजा मुकुट पहनता है ना एक शक्तिशाली राजा की तरीके से, तो वही सेम समझ लीजिए कि जो 5 है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर बेस है, सेम यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर ये जो बेस है इसके साथ में ये पावर लगी हुई है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बेस सेपरेट है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि लॉग ए की पावर ए। ये कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसा कि नोटिस करने में आया। कुछ लोगों को डाउट भी है कि क्या ये ए की पावर ए है, बिल्कुल नहीं है। लॉग जब भी लिखा जाता है तो किसी बेस के साथ पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब लॉगरिदम इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय बेस माना गया था ई, जिसको हमने कहा नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है, नेचुरल लॉग कह लीजिए। देन हमारा कॉमन लॉग आया जिसकी हमने जो बेस है वो माना 10, ठीक है, जिसको हम कहते थे क्या, कॉमन, मतलब जो हर जगह यूज हो रहा है। कहते नहीं यार ये तो आम सी बात है, कॉमन बात है यार, ठीक है, ये तो कॉमन है यार आजकल तो, ठीक है। तो उसमें कोई चौंकने ऐसी बात ही नहीं थी। यही बताया था मैंने आपको कि अगर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ लॉग ए, ठीक है, अगर मैंने कहीं लॉग ए लिखा है, आपने यहाँ बेस देखा है, अरे बेस तो इन्होंने सब ने लिखा नहीं, तो क्या हो गया यार, बेस हमने लिखा नहीं तो बेस आपको 10 मान लेना है, बिकॉज वो कॉमन क्या हो सकता है, लॉग हो सकता है। ये बात अलग है कि कभी कभी बाय मिस्टेक एक आध छूट जाए, ठीक है, तो उस क्लास में होता है। तो जो बताया है उसमें यही निकल करके आता है कि अगर मान लीजिए सवाल आपके प्रिंटेड है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो लॉग का बेस होगा वो क्या होगा, 10 माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेस दिया हुआ हो 2, 3, 4, 6, देन कोई बात नहीं, आप उस बेस को मान के लगाइए। तो यहाँ हमने यही कहा था कि भाई अगर लॉग जिस चीज़ का आप ले रहे हैं और अगर उसका बेस दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैंने एक चीज़ आपको यही बताई थी, मैंने आपको एक चीज़ यही बताई थी कि अगर 5 की पावर 3 है, इसको हम, इसी वैल्यू कितनी आती है 125। लॉग क्या करता है, ये 3 की वैल्यू देता है, ठीक है, कि यानी राजा अपने सर पर कौन सा मुकुट चढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। या आप कह लीजिए कि जो वैल्यू है कि 5 को कितनी बार गुणा कराएंगे कि 125 आ जाए। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को थोड़ा हेर फेर करके पूछा जा रहा है। तो वही सेम चीज़ आती है कि लॉग, अब जब लॉग लेते हैं तो बेस सेम रहता है 5, ठीक है, 5 सेम रहेगा, हम लेंगे 125 का, ठीक है। लॉग पढ़ते कैसे इसको, मैंने ये बताया था कि लॉग 125 विथ बेस 5 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 3, ये वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये आपका घातांक रूप है, ये क्या है, उसका लॉग रूप है। अगर ये लिखा है तो ये लिखा जा सकता है और ये लिखा है तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जब भी हम पढ़ते हैं देखिए ना, लॉग लिखा है, मान लीजिए लॉग ए लिखा है, यहाँ x लिखा है, देन लॉग ए लिखा है, यहाँ y लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट या कोई वैल्यू ऐड नहीं है, तो आप ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू इनको हटा सकते हैं। इनको बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ लॉग, यानी एक तरीके से इन लॉग को हटाना, ठीक। और जब अगेन आप इसको लेंगे तो बोलते हैं टेकिंग ऑफ लॉग, मतलब लॉग लेना, दोनों पक्षों का लॉग लेना। जैसे ये बताते हैं ना हम कि अगर हमने लिखा है x² बराबर y,
तो इनका जब आप लॉग लेंगे तो वैल्यू मानी जाती है क्या, लॉग लेना। तो आप क्या लिखेंगे इसको, जो भी बेस होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बेस 10 माना जाएगा। अगर कोई वैल्यू आप बेस का लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे कि इसका लॉग हम इस बेस के साथ ले रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर किसके, ठीक है, बेस विद बेस लिखता हूं, विद बेस एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अगर आप अपने मन से कोई चीज़ यहाँ रखना चाहते हैं बेस के लिए तब कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी बेस नहीं है तो वहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर आपने लिख दिया log x स्क्वायर इक्वल्स log y, तो यहाँ माना जाएगा कि आपने बेस क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं ऐसे से। ठीक है, कटता नहीं है ये वैल्यू काटी नहीं जाती है। हम इमेजिनरी पार्ट मानते हैं कि ये बराबर ये होगा, यानी x इक्वल्स y होगा। ठीक है, तो आप कॉपी में ऐसे कटा पिटी मत करिएगा, वो उसका बैड इंप्रेशन जाता है, बिकॉज ये वैल्यूज कटती नहीं है। हम कभी कभी समझाने के पर्पज से बता देते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत भी की है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सवाल को नोट किया है कि वो किस एग्ज़ाम्स में आए हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक्स हों। मेरा पर्पज़ यही था कि आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हों, किसी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, इवन गेट में मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी में हो, ठीक है, आप देखिए लगभग इंट्रेंस जितने पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस हों या आप इधर आप एकेडमिक्स में हो या गेट में हो, जो भी लगभग इंट्रेंस एग्जाम्स में क्या होते हैं, लॉग के एक छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल सा, अगर आपको ये सिर्फ फार्मूले पता है ना, आप फार्मूला उठा के फेंक के मारिए, बस आंसर आना है। ठीक है, कुछ नहीं होना उसमें, आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस केवल फार्मूले का यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का तड़का मारिए, उसके ऊपर फार्मूला मार दीजिए, बस आपका आंसर बन के तैयार है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो पहला सवाल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें हमको। आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 को कहीं से तोड़ा फोड़ा नहीं आ सकता, तो 3 को 3 ही रहने देते हैं। 24 है 24 का हमें पता है कि 8 × 3 में तोड़ा जा सकता है। 3 कहीं ना कहीं आएगा, आगे हमें यूज आ सकता है, ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हैं। हमने क्या बताया था कि मैथमेटिक्स में क्या करिए आप, जैसे होता नहीं, आप बाइक पे चलते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो देख ही लेते हैं, देखते कि नहीं देखते, लेकिन उतना ही देखते हैं जितना कवरेज क्षेत्र के अंदर हो। ज़्यादा कवरेज क्षेत्र से बाहर गए तो आगे किसी को देंगे क्या, ठोक देंगे। तो सीधी सी बात वही थी, कहने का मतलब कि हम थोड़ा सा आगे की भी देखें कि भाई ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कहीं से काम ही आ जाएगा हमारे, इसको तोड़ लेते हैं साहब को। चलिए तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। तो लॉग हमने लिख दिया 3 को ऐसे ही, बेस वही है 2 है, माइनस लॉग, इसको हम लिख देते हैं 8 × 3। अब देखिए माइनस है, इसको हमें पता है कि फॉर्मूला कौन सा उठा के देंगे इसको, भाई साहब 6 नंबर की, इसको वही 6 नंबर डब्बे से निकाल लो दवा। यहाँ देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, m × n क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी प्लस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, log 3 विद बेस 2 माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, log 8। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आपको इस माइनस की वैल्यू समझ में आ रही है तब तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही तो इसको आप ब्रैकेट में सॉल्व करिएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो कोई हानि नहीं है। और कोई ऋण है, ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज। अब कर्जदार जहाँ देखेगा पैसे मांगेगा आपसे, तो उनसे क्या करना है, बच के रहना है, पर्दा लगा के रखना है। ठीक है, जब देखना है उसको ऋण मिल गया नहीं मिला, तभी उसके बाद आराम से निकलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक पर्दा लगा दिया भाई साहब, यानी एक ब्रैकेट लगा दिया। चलिए यहाँ लगाते हैं प्लस, अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, log 3 विद बेस 2। चलिए माइनस है, अभी कब तक पर्दे में रहेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। चलिए पर्दा हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए यहाँ से, log 2 3 माइनस, चलिए इनका तो माइनस कर ही दिया उसने, log 8 माइनस log 3 2
माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली लगाना चाहते हैं डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, आगे क्या कह रहा है भाई साहब, ये दोनों वैल्यू कुछ दिख रही हैं एक जैसी, ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, बेस दोनों का सेम है, दोनों सिंगल सिंगल है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। यहाँ काट सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस log 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इनमें भी कोई फॉर्मूला लग सकता है जी, बिल्कुल लग सकता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। 3 नंबर कह रहा है भाई साहब ये सर पे रखे रखे जो है ना थक गए हैं, इनको आगे बिठा दो। तो चलो 3 को आगे बिठा देते हैं, 3 माइनस है आगे, ध्यान रखिएगा 3 आगे आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है उससे। लॉग अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 दूनी 6 यानी 3 × 2 हो जाता, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 विद बेस 2, दोनों के बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं सेम ही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक नंबर देखिए उधर -3 × 1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी -3, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप बताइए इसमें मुझे क्या आपको नहीं समझ में आया होगा, बस केवल यही 2-3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को उठा पटक करनी है, और ये फॉर्मूले आपके एंट्रेंस एग्जामों में आए हुए हैं, एकेडमिक्स में आए हुए हैं, जो 2-4 नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब बच्चे कहते नहीं लॉग नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं कि वो समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हम समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक जानवर लेके आइए घर पे, कोई भी गाय भैंस बैल लेकर के आइए, जब बचपन में छोटा आता है ना तो क्या करते हैं, उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है खूंटे में, ठीक है। जब तक वो छोटा है तब तक क्या करता है, वो खूंटे को हिला नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, फिर भी उसी खूंटे से बंधा रहता है, चाहे तो वो खूंटा उखाड़ के ले जा सकता है, ठीक है। खूंटा उखाड़ के ले जा सकता है, लोगों को घायल कर सकता है, भाग सकता है, तोड़ ताड़ देगा, दीवार तोड़ देगा। प्रॉब्लम क्या है कि उसका माइंड सेटअप बचपन से ये है कि ये खूंटा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मैं इससे कमज़ोर हूँ। उसने वो बचपन की जो बात है ना अपने दिमाग में घुसेड़ रखी है, अपने दिमाग में उसको क्या कर रखा है, घर कर रखा है। इसी वजह से वो क्या करता है, उस रस्सी को तोड़ना नहीं चाहता है। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ पहचानिए, आप अपनी उस जो होता है ना कि एक तरीके से मिथ को ख़त्म करिए कि नहीं मुझे नहीं आएगा। आप 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चों को 10 बार पूछते हैं, 10 बार बताते हैं, ठीक है। बट ऐसा प्रयास करते हैं कि अगर ठीक है नहीं आ रहा है तो हम सेपरेट क्लासेस में कोई ना कोई उनका इंतजाम करते हैं। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करेंगे या आप कोई हमें संपर्क करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि हम आपको उस डाउट को नहीं रिजॉल्व करेंगे। पर मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो इतना मैंने आपको ये ईजिली बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया, इसमें आपके 90% या 99% डाउट तो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो 1% इसलिए नहीं होने चाहिए, उसका एक रीज़न है। वो जो दिखा दे नहीं रिन की सफ़ेदी वाला दिखा ना आपने, या वो हार्पिक के प्रचार देंगे या किसी के देंगे तो उसमें एक कीड़ा छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बचा रह जाता है, ताकि आप क्लेम करने जाइए ना तो कहेंगे नहीं सर जो कीड़ा एक बचा था ना वो यही है, ठीक है, आपका सांप नहीं हुआ ना, वो हमने एक कीड़ा छोड़ा है ना उसमें। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं है मेरा यहाँ पे। मेरा यहाँ प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दिया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षित हों ताकि आप दूसरों को भी ये चीज़ें समझा सकें। तब ये लॉगरिथम का कोई डर आपके अंदर ना रहे। सवाल जल्दी जल्दी लगाएंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कुछ लोग क्या है वहाँ पर टाइम देख करके ही उसको देखना नहीं चाहते, ठीक है। हालांकि जिनको पढ़ना है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास स्पेस काफ़ी है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना ये काम, दोनों एक साथ इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है भाई साहब, ठीक है, लॉग a² है विद a के साथ में -4 log 1/a है विथ बेस a के साथ में, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। चलिए फटाफट लगाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, फॉर्मूला वहाँ देखते रहिएगा, 2 आगे आ जाएगा 2 log a विथ बेस a -4 log विथ बेस a है, वैल्यू क्या है 1/a। ध्यान रखिएगा मैंने क्या था, घातांक आपको आना चाहिए, सेम वहीं पर
1/a है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सर यहाँ पर तो 1/a आ गया, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया है। ठीक है भाई साहब, मैं कहूँ इसको मैं 1/a है, इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻1, नीचे से ऊपर जाएगा, घातांक में बता रखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a⁻1। चलिए यहाँ पर आ गया 2 बेसिस बराबर है इंटू 1 माइनस एक इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा -1, -4 है, यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इनके बेसिस बराबर है, देखिए log a विथ बेस a, दोनों के बेस बराबर हो गए कि नहीं हो गए, पावर उधर चली गई है। अच्छा कुछ गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चक्कर क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 है, एक तरीके से जस्ट कॉमन लेते हैं ना हम, तो कॉमन में क्या लेते हैं, इसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3x + 1 लिखा है, 3x + x लिखा है। अब आपने अगर इसमें से x कॉमन लिया तो क्या होता है, 3 यहाँ बचता है, यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है ना, यही तो होता है ना। यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ 1 तो बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर अगर x निकल गया तो यहाँ कुछ लोग 0 लिख देते हैं। ये एकेडमिक्स क्लास की गलतियाँ बता रहा हूँ जो बेसिक से बच्चे करते हैं। अगर आप बेसिक में कहीं ऐसा डाउट आपके दिमाग में आता भी है तो वही मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी स्टडी के हिसाब से मुझे पता चला है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कितना 4। अब यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधे देखिए, इसकी वैल्यू 1 होगी तो 4 × 1 करेंगे वही आएगा आपका, 4 + 2 कितना आएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके आप अपना इसको नोट कर सकते हैं, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ले लेते हैं। ये कह रहा है भाई साहब कि log 125x है, बेस क्या है इसका 5 है, बराबर 4। इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे x की वैल्यू के लिए, कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, 125 × x है तो पहले तो ये वाला नियम लगाते हैं 6 नंबर का। log क्या हो जाएगा 5 इनमें 125, ठीक, प्लस log बेस 5 रहेगा, कितना हो जाएगा x बराबर 4। चलिए आगे क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिखा जा सकता है log 5 की पावर 3 प्लस log x विद बेस 5 बराबर 4। आगे बढ़िए, 3 को आगे ले आइए भाई साहब, log 5 विथ बेस 5 प्लस log x विद बेस 5 इक्वल्स 4। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक नंबर को देखिए, ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 1 आ जाएगी। 3 × 1 लिख सकता हूँ, 3 लिख दूँ कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा सा अब हम इतना तो बड़े हो गए ना कि हमें वॉकर की जरूरत नहीं है, थोड़ा भाग भी सकते हैं ना कि भाग सकते हैं। चलिए log x बेस 5 इक्वल्स 4, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा log x विथ बेस 5, ये हो जाएगा 4 - 3, क्या हो जाएगा ये 4 - 3। यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू log x विथ बेस 5 इक्वल्स 1। चलिए ये इतना सॉल्व हुआ। अब कुछ बच्चे यहीं पे आकर के रुक जाते हैं, अब x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ठीक, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है x की वैल्यू निकलेगी कहाँ से। भाई साहब हमें ये बताया गया है कि अगर कहीं पर 5 की पावर 2 बराबर 25 लिखा हो, इसको log में लिखना हो तो हम ये ऐसे लिखते हैं log 25 बेस 5 बराबर 2, ये लिखा जाता है इसको। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 1 इक्वल्स x, ठीक है। अगर ये मेथड नहीं समझ में आता है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई, अगर ये मेथड ना भी समझ में आ रहा है आपको, मैं दूसरा बता देता हूँ। चलिए दूसरे बताने का मतलब ये है कि log भाई साहब हमने क्या लिखा 5 log x विथ बेस 5, यहाँ पर 1 था, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 की जगह लिख सकता हूँ log 5 विथ बेस 5। चलो 5 करेक्ट हो क्या रहा है कि इन दोनों का बेस और जिसका हम log ले रहे हैं सेम ही है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये पूरे की वैल्यू 1 के बराबर है कि नहीं है भाई साहब। हम थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, ढेर होशियार बन रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ढेर होशियार ना।
तो 1.5 होशियार बनने के चक्कर में हमने क्या किया कि भाई साहब ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग लगभग नील बटा सन्नाटा टाइप पे। ठीक, ये खत्म हो जाएंगे आपस में, सॉल्व कर लेंगे इनको, डिजॉल्व मतलब हट गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं आ गई। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। x की वैल्यू 5 आनी चाहिए, इतनी सी कंडीशन है। बाकी सवाल आपके सामने है, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन मैंने काफ़ी जगहों से निकाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बस इजी हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा समझ लीजिएगा कि अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किसी बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आइदर वो किसी एंट्रेंस में आए हैं। मैक्सिमम मैंने एंट्रेंस एग्जाम से ही क्वेश्चन निकाले हैं, एकेडमिक्स के भी क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई साहब आपका, कह रहा है कि log 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है a विथ बेस 2, ये बराबर है 4 माइनस log 2 4। चलो यहाँ पर क्या करना है हमें भाई साहब, इसमें हमें निकालना है xa की वैल्यू निकालनी शायद। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पर a है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं, इंसाफ में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, 4 माइनस, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। चलो लिख दो log 2 की पावर 2। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है ना, यहाँ 2 की पावर 2 क्यों लिखूँ, 4 × 1 लिख दूँ 4 को। हम ये जानते हैं यार, यहाँ पर बेस और ये बराबर हो जाएंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, कभी कभी होता नहीं है कि भाई खर्च उतने ही रुपए हो रहे हैं, दोस्त के साथ गए, बोले यार इतना ही खर्च कर रहे हैं, बोले बर्गर खा ले चाहे चाउमीन खा ले, तो बोले यार खर्च उतने ही हो रहे हैं यार, तो मुझको वो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ही पिला दे। तो खर्च तो उतने करा रहा हूँ ना भाई, तो मेरा कहने का मतलब है कर तो नहीं रहे ना, मैं भी खुश हो जाऊँगा, यही बेचारा खुश हो जाएगा कि मेरे को जोड़ीदार मिल गया। सिंपल सी बात तो यही है। कभी कभी मैं जब कहता हूँ ना कि इसको इतना कर सकते हैं, तो बच्चे बीच में नहीं सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अरे करने का तो 50 तरीके हैं। ठीक है, पर मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें जिसमें फ़ायदा हो वो काम करेंगे, जिसमें घाटा वो काम करेंगे। बताइए, वही काम करेंगे ना। चलिए आगे बढ़े। ये वैल्यू log a विथ बेस 2 4 माइनस 2 आगे आ जाएगा आपका log 2 ये देखिए यहाँ पर 2 यहीं रहेगा, इसको भी आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, बस इमोशंस को यहाँ तक कंट्रोल करना है कि भैया ये आगे जाएगा केवल। आगे बढ़िए, log a बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना आपको, 4 में से 2 घट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 ही रहेगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, log a की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 2 आ गई। सेम घातांक का नियम लगाएंगे अगर इसमें, तो घातांक के नियम से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल्स a, या a की पावर a बराबर 4। जो सेम मैंने रिपीट किया था पिछली बार, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ रिपीट कर लिया है। रिपीट मतलब वो यहाँ से एक टर्म सेम आ गया है, ये वाला। ठीक है, तो जैसा भी आप लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका log x विथ बेस 4 बराबर log 9 विथ बेस 3। भाई log x विथ बेस 4 log 9 विथ बेस 3, ये तो बताने लायक सवाल नहीं है, फ्री में बता दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये किसी एग्जाम में ही आया ही हुआ है। ठीक है, किसी एंट्रेंस में, ऐसे यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में एग्जाम आया हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। अगर आपको लॉग आ रहा होगा तो आप सीधी सी बात है कि भाई हम इसको लिख सकते हैं log 4x बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, log 3 है, इसको 3 की पावर 2 लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है, लिखा सकता है। यहाँ क्या लिख सकते हो, log, यहाँ क्या आ जाएगा, ये x रहेगा ही सेम, इसको लिख सकते हैं कितना 2 log 3 विथ बेस 3, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। सेम वही रिपीट हो रहा है यहाँ पर,
log x विथ बेस 4 बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सेम इसको घातांक के रूप में करेंगे तो 4 की स्क्वायर x आ जाएगा, x की बराबर आएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 की। ये आपका आंसर हुआ। आपको इसमें अच्छे खासे नंबर, एक आध नंबर जो भी क्वेश्चन का नंबर ये आ सकता है, बस केवल कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर करके आपको आंसर लिख देना है और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये कितने हो गए थे, 5 हो गए था, 6 नंबर है ना ये। ठीक है, चलो 6 नंबर बढ़ते हैं, उससे पहले इसको रिलेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई साहब आपका, इसको भी सुन लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई हम 3 log x है विथ बेस 8 के साथ में, और इसकी वैल्यू बराबर दी गई है 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल के दीजिए। यही तो क्वेश्चन है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलो करना क्या है भाई साहब, 3 log x विद बेस 8 के बराबर 2 दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, किसी में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 3 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, 2 को कुछ नहीं, 8 है, 8 को कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ आसपास 2 लिखा है, 2 के टर्म में। चलो तो इसको लिख सकते हैं 3 log, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 x इक्वल्स 2। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, देखिए कहाँ गया भाई साहब, ये वाला 4 नंबर वाला। देखिए ये 3 है, बेचारा बेस में है तो नहीं, वहाँ भी आगे भी जा रहा है तो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं ना, बोला था ना नीचे ही रख रहे हैं। तो देखिए 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ बटे में 3 आ जाएगा, log 2x बराबर 2 आ जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, log x विथ बेस 2 बराबर 2 आ जाएगा। सेम वही रिपीट हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4। यही आपका आ गया आंसर। बस प्रॉब्लम कहाँ आपको होती है, यहाँ पर होती है, और यहाँ तक तो मान लीजिए कर भी लिए, फिर यहाँ हो जाती है। अब ये 3 को ले कहाँ जाएं, अगर फॉर्मूला रटा है तब तो भाई 3 को उठा के नीचे ही ले जाएंगे। अब वो 3 को लिए बैठे रहते हैं कि कहाँ ले कहाँ जाएं, ले तो आते हैं, ये भी 3 ले आएंगे लोग बच्चे, बट इसको ले कहाँ जाएं, उसको लेके बैठे रहते हैं, उसके बाद कॉपी जमा हो जाती है। ये हाल है, हमने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा तेज हो, पर कुछ बच्चे इस लेवल के भी हैं कि वो इस लेवल पे आके स्टक हो जाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा अगर फॉर्मूले को पुश किया जाए, और बस थोड़े से पुश की ज़रूरत होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। यानी ऐसा आपने पढ़ा नहीं है कि अगर किसी चीज़ को, इस वस्तु को यहाँ से खिसकाने के लिए अगर 4 मतलब न्यूटन मीटर टाइप में ना फोर्स की जो फोर्स लगता है 4 का, अगर इसमें 3.99 आप लगा रहे हैं ना, तब भी नहीं खिसकेगी जब तक 4 नहीं लगाएंगे इसमें। तो वही एक 0.1% का पुशअप मिल जाए ना, तो ये खिसक के इस लेवल पे आ जाएगा, और इसके बाद आपको रास्ता पता है। होता नहीं है, किसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी अपने घर जाइए, किसी रिलेटिव के घर जाइए, जब छोटे थे तो, और दूर जाइए, तो कुछ जब बहुत दूर निकल गए तो वहाँ के रास्ते आपको नहीं पता है, लेकिन जहाँ पर आप घूमे टहले हैं उस कुछ एरिए में, तो जब आप लौटते हैं वापस ना, तो कहते हैं हाँ यार ये घर का रास्ता तो मिल गया, बस मेरा घर यहीं पास में, इसका मतलब। तो कुछ वैसा फीलिंग आती है यहाँ से बच्चों को, बस ये वाला मामला इनको जो है भूल भुलैया वाला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी और अच्छे आएंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए, ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। नॉर्मली ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर x की वैल्यू दी गई है आपको, कितना, हाँ x की वैल्यू दी गई है log a विथ बेस a के साथ, b के साथ में, y की वैल्यू दी गई है log b बेस c के साथ में, और z की वैल्यू दी गई है log c विथ बेस a के साथ में। देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, यहाँ बेस क्या है ना, बी सी ए है इसके, और वैल्यू किस लॉग की निकाल रहे हैं, ए बी सी की। ये कह रहे हैं कि हमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि इन तीनों का गुणा करवा दिया जाए आपस में से। पिछले आपको मैंने उसमें बताया था, ये क्वेश्चन अभी रखा है, लेकिन इसमें इस तरीके से पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, ए बी की जगह अगर कोई आपको डिजिट दे दे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 2, अगर डिजिट भी कोई देता है
तो आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा डिजिट में भी कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है हमारे पिछले उसमें 1 आती है, तो कुछ भी रहे उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। कैसे आती है बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला नंबर मैंने बताया था आपको कौन सा लगेगा इसमें, जो 8 नंबर है 8 नंबर लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा log a अपॉन log b। ये पूरे को लिख रहा हूँ मैं, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई x, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, इनटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। ये पूरी वैल्यू क्या है z है, ये पूरी वैल्यू क्या है y है। इन दोनों सबको गुणा करना है, गुणा करेंगे। आपने पूछा भाई साहब यहाँ पर हमने जो यहाँ पर c माना गया है ना, देखिए कोई थर्ड हमने चीज़ मान ली थी। यहाँ पर log a इंटू log b विथ बेस a था, इनको जब हमने ऊपर नीचे किया तो हमने c मान लिया, कोई तीसरी चीज़ मान ली। तो c नहीं कि आप भी c ही मानिए, हमने कोई तीसरी चीज़ मान ली कि कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ पर अगर log ऐसे लिखा 10 मान लेते हैं, 10 तो लिखा जाता नहीं, कोई ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। log a से log a कैंसिल, c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपकी 1 आती है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन सेम बताया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि 3 है log x है प्लस 3x log 3 है, ये बराबर 36 है। चलिए वेरी गुड। अभी कुछ क्वेश्चन दमदार आया हमारे पास, ठीक है, जो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इसमें जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे वो जो तेज होते हैं पढ़ाकू टाइप में, वो कहते हैं सर ये क्या बता रहे हो आप, इसको तो मैं लगा के रख रखा हूँ, ये देखो ये सॉल्व है ये सॉल्व है। तो वो जब तक आप पढ़ाएंगे तब तक वो थोड़ा सा एक आध स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे, सर हाँ सर इसको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, तो कुछ उस टाइप का रहता है। लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है ना तो उनके भी तोते उड़ जाते हैं और टीचर पूछता है हाँ भैया अब बताइए अब क्या किया जाए इसमें, तो कहते नहीं सर इसको बता ही दीजिए। तो कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कुछ बच्चे इसमें स्टक हो जाते हैं कि भैया अब इसको क्या करेंगे। चलिए इसमें हम देखिए क्या देख रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखा करिए कि जब भी आपको प्रश्न मिले, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखा करिए, उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। पैटर्न समझते हैं ना, हर एक चीज़ का पैटर्न होता है। इसमें क्या लिख रखा है कि 3 है log x है प्लस 3 है x log 3 है बराबर 36। कोई चीज़ कहीं से मिल ही नहीं रही है, बस यहाँ x की पावर में कर दिया, यहाँ 3 की पावर में कर दिया है। कोई चीज़ कहीं से अगर मिलती दिख रही है तो वो दिख रही है कि 3 है और x है, यहाँ भी x है यहाँ भी 3 है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं यार ये वैल्यू आपस में अगर एक्सचेंज हो जाती यहाँ पर तो थोड़ी बात बन सकती है, बन सकती है। क्या ऐसा फॉर्मूला कोई है हमारे पास? जी बिल्कुल है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था कि अगर मान लीजिए ये नीचे लिखा हुआ बोर्ड में, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, इसमें लिखा गया था, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक, फॉर्मूला क्या था, सॉरी फॉर्मूला की स्पेलिंग होती है, अगर ये था a log b विथ बेस a, अगर ये सेम चीज़ हो तो ये हट के ये बराबर b हो जाता है, ठीक है, यानी ये पूरी चीज़ हट जाएगी। वैल्यू आपकी जो ये रहेगा ना जिसका log ले रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अगर a की पावर में कोई चीज़ हो उसी बेस के साथ में जिसकी पावर में है, यानी यहाँ का बेस और यहाँ का बेस अगर सेम मिल जाएगा हमको, जिसकी पावर में है log का जो बेस है अगर सेम मिल गया। लेकिन यहाँ कंडीशन देखिए क्या बन रही है, अगर कुछ लिखा नहीं है, पहली चीज़ क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो इसका बेस कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा, ये मान के चलिएगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 3 है यहाँ 10 है, तो कोई ऐसा हमारा ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला भी है, पिक्चर अभी नहीं ख़त्म हुई है भाई साहब, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कह रहे हैं मान लो तुम्हारे जोड़ीदार यहाँ ना मिले, कोई दूसरा आदमी मिल जाए तो क्या करेंगे? बोले आने दो उनको भी, आने दो उनको भी, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। लॉग यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम b मिल जाए यहाँ पर, और यहाँ पर log c ले रहे हैं हम, यानी बेस b हो जाए और c का हम log ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा था भाई साहब हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, log वाले कह रहे हैं तुम आपस में चेंज होना चाहो तो चेंज हो सकते हो। तो यानी ये वैल्यू को लिखा जा सकता है c की पावर log
ये सेम रहेगा b और a लिखा जा सकता है, यानी कि इस 3 में और इस x में डील संभव है। x तो थोड़ा सा विचारों को आगे बढ़ाते हुए ही समझिएगा, यानी 3 और x में कुछ डील हो सकती है। तो भैया क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, बदल देते हैं चलो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x log बेस की क्या है 10 है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x log विथ बेस 10 3 है बराबर 36। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, ये 3 बार है, ये 1 बार है देखा जाए तो दोनों कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी ना भाई। मान लो 1 ठो सेब है, यहाँ 3 ठो सेब है, क्या 4 सेब हो जाएगा ना। सजातीय श्रेणी के, सजातीय विजातीय पढ़े ही होंगे, जोड़ना घटाना आता ही होगा। इसको मैं यूँ लिख दूँ, कोई गलती है, 4x की पावर log 3 विथ बेस 10 बराबर 36। कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। इरेज करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे सवाल आपका फिट नहीं बैठेगा। चलिए भैया क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 को यहाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो 4 से कितना कटेगा, जाएगा ये 9 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 9 जाएगा ना यहाँ पे। हाँ x यहाँ क्या हो जाएगा log 3 बेस 10 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और अब इसमें दिमाग लगाइए, इसमें कुछ और भी किया जा सकता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में कुछ और किया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं किया जा सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाइए, इसका क्या कर लीजिए, आप अगेन लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अगेन लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जो लॉग लिया गया है 10 बेस के साथ लिया गया है, 10 ही बेस के साथ फिर से लीजिएगा। दोनों पक्षों का लॉग बेस दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, इतना लिख देंगे, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। वैसे अगर लिखना चाहे तो विद बेस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग यहाँ बेस 10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर लॉग विद बेस 10 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं log 9 विथ बेस 10। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, x की पावर में है ना ये, तो क्या आ जाएगा log 3 विथ बेस 10, यहाँ आ जाएगा log x विथ बेस 10। x के ऊपर जो भाई भार था log ने के हिसाब से वो आगे आ गया। यहाँ पर इस 9 को क्या लिखा जाता है 3 की पावर 2, और 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 log 3 की पावर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 10 आएगा यहाँ पर। हाँ चलो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सेम दिख रही है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं है। इसका भी बेस 10 है, दोनों का 3 है, log 3 ले रहे हैं विद बेस 10 के साथ सेम वैल्यू है। इनको और इनको काट दें, कोई हर्जा तो नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू log 10 सॉरी विथ x विथ बेस 10 बराबर 2 आ गई। इसको कैसे लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है कितना 10 की पावर 2 इक्वल्स x, यानी x बराबर आ जाए कितना 100। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा तेरछा मिर्चा जो भी कह लीजिए था, थोड़ा सा तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है। जो डिसॉल्व हम करते थे ना, जिसको सॉल्विंग कहते थे, उसमें ये वैल्यू मिलती थी तो हम इतनी वैल्यू पकड़ लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या पूरी की पूरी वैल्यू इसकी मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर जब हमारा सवाल आकर के फंस गया था, ये की पॉइंट यहाँ पर है, अगर कहीं पर की पॉइंट है तो वो यहाँ पर है कि इसके आगे अब क्या हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हो तो उसमें अगेन लॉग ले लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर फंस जाती है कभी भी तो आप एक बार लॉग लेकर के उसको ट्राई कर सकते हैं। हमेशा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 90% केसेस में लॉग ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दमदार सवाल है ये भी। ठीक है, ये साहब कह रहे हैं कि 2 log x है विथ बेस 10 के साथ में, प्लस log 3 है विथ बेस 10 के साथ, इक्वल्स दिया गया है log 75 10 के साथ में। चलो कोई नहीं, लगा लेंगे, फटाफट लगाएंगे इसको। करना क्या, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, देखो इसमें 75 है, यहाँ 3 है, या ये इसमें मैक्सिमम हमें EX की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। हम इसमें करते कुछ नहीं है, इसमें हम करते हैं कि हम अब समेटना शुरू करते हैं। जो हमने रायता फैलाया ना यहाँ पर फॉर्मूले से वो समेटना शुरू करते हैं। हम देखते हैं भाई साहब ये x जो है इस पर आ सकता था, हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं, तो x को क्या कर सकते हैं, इसको log 10x²। अब आपकी जो फॉरवर्ड की बटन है ना उसको बैकवर्ड में लगा दीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड में नहीं, अब बैकवर्ड में लगा दीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ अगर इसकी वैल्यू ये होती है तो इसकी वैल्यू ये भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए फॉर्मूले को दोनों तरफ से याद करे करिए। ठीक है, ये 2 आगे था, हमने x² लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिख दिया log 3 विथ बेस 10 बराबर log 75 विथ बेस 10। चलिए दोनों प्लस में है, देखिए बीच में प्लस का मार्क है, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए इसके। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर नहीं लिखी थी ना, तो अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, यानी कि x² इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा log 75 बेस 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वैल्यू यहाँ पर, सेम वैल्यू यहाँ पर, तो जिसका हम लॉग ले रहे हैं, देखिए यही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर कट कर दिया था ना, तो यहाँ पर हम कट कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि ये पूरी वैल्यू थी जिसकी हम लॉग ले रहे थे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था, मैं यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो ये वैल्यू है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आगे पीछे, ये वैल्यू डिजॉल्व हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी x² इंटू 3 जो होगा वो 75 के बराबर होगा। 3 से यहाँ पर इधर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस √25 आएगी। कुछ लोग को ये प्लस माइनस भले ना समझ में आ रहा हूँ, मैं अभी समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसका मॉड का अंतर्गत आता है। रीज़न बिहाइंड दिस क्या था, जब मैंने आपको पहला वीडियो बताया था तो आपने समझ गए होंगे उसका क्या रीज़न है। इसकी वैल्यू क्या आएगी +-5 आएगी, क्योंकि 25 का आप रूट निकालेंगे तो इस तरीके से होगा यार, √5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन गया, बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। +-5 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये समीकरण बनाया है, ये कह रहा है कि प्लस और माइनस जब भी x की पावर जितनी भी होगी उसकी उतनी वैल्यूज आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, रेखीय समीकरण जिसमें x की पावर 1 होती है, द्विघात समीकरण जिसमें x की पावर 2 होती है, उसके लिए द्वि कहते हैं उसको। सेम यहीं पर है, 2 पावर है, इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक +5 आई है, एक क्या आई है आपकी +5 आई है, एक -5 आई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू लेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि लॉग कभी ऋणात्मक संख्या का नहीं लिया जाता है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे +5 ही लेंगे, यानी x की वैल्यू 5 आएगी, यही आपका आंसर होगा। पिछली वीडियो को ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको सुनिए और समझिए। तो यहाँ पर इसलिए मॉडुलस भी लगता है, थोड़ा आगे की बातें जब हम थोड़ा अपर लेवल के एडवांस क्वेश्चन लेंगे तो उसमें भी मैं आपको क्लियर करूँगा इसको, ठीक है। फिलहाल समझ में आ गया ये, यही मैं आपको बात समझाई थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो वैल्यू होती है ना, इसको कहीं मिल जाए कट कर देंगे आपस में, तो पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है इसलिए हम कट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, एक तरीके से लॉग को हटा रहे हैं। लॉग को फिर लेंगे तो फिर वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ में लिखता दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो फिर वैल्यू ये आ जाती। इस वैल्यू में क्या करता, लॉग लेता तो फिर से ये आता ना, ये और ये, इन दोनों को समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेस कुछ नहीं दिया, मतलब 10 होगा, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है। log 2x की पावर x + 2 है बराबर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी। चलिए
तो log 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ना, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना इसको। चलिए अब आगे बढ़े। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस किया आपने कि नहीं नोटिस की, सीधे सीधे तौर पे ये देखा जाए तो यहाँ पर ये जो चीज़ है और ये चीज़ है, इन्होंने कुछ किया नहीं था, बस लॉग लगा के आपको थोड़ा डराया था आगे। बस देखा जाए तो आपकी ये पूरी वैल्यू 2 की पावर x प्लस 2 जो होगी और ये 2 की पावर 4, ये हमसे गलती क्या कराना चाहते थे कि आप इसको आगे ले आइए, आप इसको आगे ले आइए, गुणा करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे थोड़ा क्वेश्चन लंबा लगेगा बट आंसर तब भी आएगा। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, अगर सही रास्ता है, थोड़ा लंबा ले लिया आपने, रास्ता सही है लेकिन, तो मैथ में क्या होता है ना, आंसर तब भी आता है। बट हम उतना लंबा जाएँ क्यों, हम ये जानते हैं भाई सब यहाँ से घातांक का नियम लग जाता है। x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, x की वैल्यू आती है 2, ये आपका आंसर है। वैसे भी अगर आप यहाँ से लगाते तो ये log 2 कैंसिल, x प्लस 2 बराबर कितना आ जाता 4। जैसे यहाँ से अगर मैं आप घातांक का नियम लगाते क्या करते इसको, x प्लस 2 को आगे लेके आते, ठीक है, और log 2 यहाँ लिखते बराबर, यहाँ क्या है 4 आगे आता, log 2 यहाँ लिखते, तो ये log 2 क्या होता कैंसिल, x प्लस 4 की वैल्यू क्या आती, सॉरी x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आती 4 आती, यानी x की वैल्यू कितनी आती 4 माइनस 2, x की वैल्यू 2। ये भी आप यहाँ से कर सकते थे, वैसे डायरेक्टली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए इरेज करें बेस ई के साथ में। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि वो यही इतना ही नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ बच्चों की, ठीक है भाई साहब fx दिया है, उठा के रखना ही रखना है, करना क्या था उसमें, कुछ नहीं करना था। ये वैल्यू दी गई, दो फंक्शन देंगे आपको, ये और ये 5x और fx, इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। इतना क्वेश्चन बना करके अगर इतना बना लिए तो आप आगे लगा लेंगे, लेकिन कुछ यही नहीं बना पा रहे हैं, आगे लगा लेंगे, इसको देंगे तो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम भाई, इसकी वैल्यू उठा के तो रखनी है। अब देखिए इसमें कुछ हो सकता है, तो वो कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, एक फॉर्मूला ये लग सकता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर सॉरी इस बोर्ड में थोड़ा सा वो नीचे लिखा हुआ है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। अगर a की पावर log b विथ बेस a हो, अगर ये वैल्यू सेम हो, यहाँ का बेस और ये पावर में, ध्यान रखिएगा a की पावर में है ये, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, b आती, ध्यान रखिएगा। हाँ लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दो जो है वो कबाब में हड्डी है, ठीक है। कबाब में हड्डी कैसे है कि इस कंडीशन में कहीं हमें 2 नहीं सिखाया गया भाई साहब, देखिए कहीं 2 सिखाया गया है कि 2 यहाँ होना चाहिए, नहीं। तो इस 2 को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। लॉग का नियम लगाइए, फटाक से इसको इसके भी लाइए, बोलो यार ले जाओ, दो बहुत दिक्कत कर रहा है हमारा, तुम यार हमारा सामान ना, अपना सामान ले जाओ, यहाँ पर ना बहुत दिक्कत है, इससे रखने की जगह नहीं है इसको। तो ई कर लीजिए, लॉग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको भाई साहब। हाँ इसको ये काम जरूर करिएगा ना कि ये भैया साइन एक्स स्क्वायर मत करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना वो साइन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होता भाई साहब, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। ये सारी केस हिस्ट्री बता रहा हूँ जो मुझे कॉपी में मिलती हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स होगा क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होता है, इसका मतलब है कि साइन एक्स के पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब है केवल इस एक्स का स्क्वायर है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका पूरे का स्क्वायर होता है, तभी तो जाता है आगे। तो इस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने इसको, चलिए प्लस ई, ये 2 लेके चले जाओ, लॉग ई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये साहब, यहाँ ई लिख देता हूँ, ये साहब हट जाएंगे, कहेंगे भैया अब हमारा जो बेस और ये बेस दोनों मिलके अब भागते हैं, अब चलो ठीक है यहाँ से निकलो, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पर, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भैया कितनी होती है, 1 होती है, ये होता है आंसर, ठीक है। किसी को ना भी याद हो तो आपने लाल बटे कक्का टाइप कुछ पढ़ रखा हो, जो भी ट्रिक आपने पढ़ रखी है भैया उस पर लगा सकते हैं। ये आपका उसका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। रूल पता होंगे तो कुछ भी नहीं है, नहीं पता होंगे तो यहीं पे आके रुक जाएंगे। एक नहीं लिखेंगे नंबर तब तक नहीं मिलेंगे आपको, एक तो लिखना ही है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और हैं अपने, आई थिंक कहीं ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। लॉग
1 की पावर b दिया गया विद बेस b के साथ में, b को आगे ले आइएगा तो log b 1 हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है, जिन लोग को नहीं पता है, कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस हो, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यही होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। कह रहे हैं भाई साहब ये कि log x विथ बेस a प्लस है log a x माइनस 3 है, log 10 है विथ बेस a है, सबके बेस a हैं, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आइए फटाफट से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। और क्या कर सकते हैं इसमें, दोनों के बेस सेम है, मिला दें इनको, मिला दीजिए भाई साहब। log a बेस के साथ में इनको x इंटू एक्स माइनस 3 कर दीजिए बराबर log, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 और ये a हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये चीज़ log को हटा सकते हैं, ये वैल्यू बराबर होगी x इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी 10 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0, द्विघात समीकरण बन गया है ये, ठीक है। ये गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड आता है ना। 10 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे 3 आए, ठीक है, और गुणा करने पे 10 आए, ठीक। तो 10 को ऐसे तोड़ना है हमें कि घटाने पे 3 है, तो 5 और 3 में तोड़ सकते हैं आप, तो सॉरी 5 और 2 में। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और घटाएंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से गुणनखंड आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा थोड़ा बता दे रहा हूँ, जब हम उस तरफ पहुँचेंगे तो वहाँ आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, इस 3x को ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। देखिए ये जो 3x यहाँ लिखा हुआ था ना माइनस 3x, इसी को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है, बस कुछ नहीं किया है। अब इसमें हमने क्या किया, जोड़ा बना लिया। भैया जोड़े में आ जाइए, ठीक है। तो जोड़े में आ गए भाई साहब मियाँ बीवी। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x माइनस 5 बचेगा, प्लस 2 ले लेते हैं यहाँ कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा 0। गुणनखंड क्या बना आपका, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। मैंने क्या कहा था, x की 2 घातें हैं तो x के 2 मान आएंगे। यहाँ से अगर आप मानते हैं कि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x की वैल्यू निकल के आती है 5। और यहीं से अगर आप मानते हैं x प्लस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू निकल करके आती है क्या, माइनस 2। वैल्यू कौन सी आप लेंगे, 5 वाली लेंगे, x बराबर 5 लेंगे। वाई x बराबर 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी ऋणात्मक संख्या का लघुगणक नहीं निकाला जाता है, लॉगरिदम जो होता है वो नकारात्मक पूर्णांक का नहीं निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए मॉडुलस भी आता है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम ले लेते हैं, तो x की वैल्यू पूछी आएगी तो क्या बताएंगे आप, 5 होगी, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं भाई साहब कि log 10 प्लस 3 रूट 10 है, 3 रूट 10 है, ठीक है, प्लस log 10 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें और भी है क्या, log, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस में लिख देता हूँ log 10 माइनस रूट 90 प्लस 90 है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या होता है, हमारा मेंटल स्टेटस। अगर हम तो लड़ने को तैयार हैं तो कोई भी आओ यार, हट्टा कट्टा हो चाहे लंबा चौड़ा, कुछ नहीं, अब लड़ना है तो लड़ना है। अगर सामने ये देख लिया है तो बहुत मार पड़े, आज हड्डी टूटने वाली है, तब फिर नहीं लड़ सकते फिर हम, ठीक है। तब हम क्या कर सकते, तब हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही हार चुका है।
अब शरीर लड़के करेगा अभी क्या। ये सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, रूट लग गया, कुछ बच्चे तो इसी में परेशान, ठीक है। वो कहते नहीं सर ये पहले इसी को बताइए आप, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अच्छा वो होता है टेस्ट करने के लिए नहीं लगा, और पहले टेस्ट करने के लिए टीचर का यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये खतरनाक सा लग रहा है क्या उसमें उसको नहीं पता, बट ये लग रहा है देखने में, ठीक है, खतरनाक, तो हमने इसको ले लिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप बेसिक से समझिए, यहाँ पर log है 10 + 3√10 है, कोई बात नहीं। यहाँ log है 10 + √90 है, प्लस इसके अंदर में ही है √90, यहाँ प्लस है। सेम चीज़ देखिए, अगर देखा जाए तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी हुई है, यहाँ 10 प्लस लिखा हुआ है, यहाँ 10 माइनस लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये a + b a - b के फॉर्मेट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों को मर्ज करवा दिया जाए, इनको और इनको छोड़ दो, अभी बोलो तुम भैया मौज करो चल के, चलो इनको मौज करने दो। log 10 + 3√10 जो है इनको मौज करने दो, और तुम जाओ, इन दोनों को हम बुला लेते हैं इस नियम से पास में, एक ही log लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्लस log, इनको साहब को हम बुला लेते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों को, तो 10 प्लस यहाँ रूट में क्या लिखेंगे 90 + √90, चलिए। और दूसरे में क्या रहेगा 10 - 90 + √90, ठीक है। थोड़ा गौर से देखो बस कि ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू ये वैल्यू, बस केवल माइनस प्लस का ही तो अंतर है। अगर इसको a माना है, इसको b माने, तो यहाँ भी a है b है, ये a + b बन रहा है, ये a - b बन रहा है। कुछ ध्यान में आया? a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मेरे ख्याल से आपको रटा होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो ऐसा है कि मतलब 2-4 ठो तो जेब में पड़ा ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको यहीं रहने दीजिए, log 10 + 3√10 को यहीं रहने देते हैं, इन साहब को प्लस, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए, a² - b² करेंगे तो देखिए यहाँ पर log आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 10 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 90 + √90 का होल स्क्वायर लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए log, सॉरी यहाँ पर चौक में चलने में दिक्कत हो रही है, 10 + 3√10, ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर log 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, माइनस ये दो इस रूट को लेकर के उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे में इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, आपको पता है स्क्वायर है, यहाँ पर ये 2 का ही वर्गमूल एक तरीके से स्क्वायर रूट है, तो ये हट जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -90 √90, ये चीज़ निकल कर आपको मिल गई। अब 100 में से 90 तो घटा ही सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 100 में से 90 घटा दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए log 10 + 3√10 प्लस log यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ -90 को क्या लिख सकते हैं आप 10 × 9, 10 × 9 = 90, या 3 को भी क्या लिख सकते, 9 को क्या लिख सकते 3 का स्क्वायर। चलिए इसको इतना लिखा जा सकता है, इस 90 को रूट के अंदर, आपको पता है जिसका स्क्वायर बन गया, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाता है। सेम इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनने वाली है भैया, log 10 + 3√10 प्लस log 10 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3√10। क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है कुछ, केवल क्या अंतर है प्लस माइनस का। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं। चलिए वही सेम फार्मूला फिर से लगा दीजिए, तो यहाँ सीधे बन जाएगा log 10 का स्क्वायर माइनस 3√10 का होल स्क्वायर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? log 10 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व जब आप करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए log 10 का स्क्वायर 100 आएगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर होगा। मैंने आपको घातांक का नियम पढ़ाया है, अगर ए बी की पावर n है तो a की पावर भी n होती है, b की पावर भी n होती है। ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ये नहीं रूट में बेचारा दबा पड़ा है तो उसको नहीं मिलेगा, हाँ उतना रूट से बाहर आ जाएगा ये। और ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये मान लीजिए रूट से बाहर आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 9 टोटल लिख दूँ, यहाँ 90 लिख दूँ, कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? कोई एतराज़ नहीं दिख रहा है हमें तो भाई साहब। ये log 10 में से 90 सॉरी इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 100 में से 90 घटाएंगे 10 आएगा। चलिए log 10 आ गया। शुरू से जब से मैंने ये सवाल लिखा है मैंने log का कोई बेस बताया नहीं आपको, तो आप क्या मानेंगे बेस, कॉमन बेस। ये कॉमन है यार, ये सब आजकल तो 10 तो बेस कॉमन होता है, तो यहाँ भी बेस क्या है 10 है। अब ये आपके क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 लगा दीजिए तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाए, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, हीरो नंबर 1 हो जाएगा ये तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। सोचिए इतने बड़े सवाल का आपने जूस निकाल दिया, एक ले आए, ठीक है। कुछ था नहीं सवालों में, क्या होता है जैसे देखिए ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, मैं नहीं कह सकता बहुत इजी हैं, या मैं बहुत ये भी नहीं कह सकता बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। मैं जेईई मेंस से इनकी कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करूँगा। रीज़न क्या है कि हम बेसिक से ही आप पर एडवांस में जाते हैं। इनमें थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री जोड़ दूँ, थोड़ी सी मैं इसमें और एडवांसमेंट कर दूँ, ये आपकी मेंस के बराबर हो जाएंगे। बट आप कब करेंगे, जब आपको बेसिक चीज़ आती हो। आपको यही पता है कि कार 4 पहिए पे दौड़ती है, ठीक है, उसी कार के अंदर मैं और फीचर्स डाल दूँ, आपने देखा ना बेस मॉडल, टॉप मॉडल, ठीक है, और भी जो चीज़ें आती है सेकंड टॉप मॉडल, उसमें क्या होता है पहिया तो वही लगा है ना, इंजन लगा है, सेम चीज़ें होती हैं, उसमें फीचर्स और ऐड कर देते हैं। सेम इसमें फीचर्स ऐड कर दीजिए और आप, ठीक है। बट मैं इतना कह सकता हूँ, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए, ठीक है, बेसिकली आप किसी एग्ज़ाम में नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं अगर जाने के लिए, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरा समय ख़राब होता, मैं टाइप करता एक बार फिर उसको आपको एक तरीके से किसी और प्रिंट के माध्यम से समझाता, वो अलग बात थी। यहाँ पर चौक से और जो चीज़ें मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही प्रयास कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी इसी तरीके से आपको समझा दिया जाए। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, और ये जानकारी समझ में आया करे तो थोड़ा लाइक वाइक वाला बटन भी एक आध उसको भी कष्ट दिया करो, थोड़ा सा मोरल अप होता है, अगली बार थोड़े नए जोश नए होश के साथ आते हैं। पर ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आप एक हमारा जो वीडियो है वो बहुत लोगों तक पहुंचता है, ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिदम है। जैसे इनका लॉगरिदम बता रहा हूँ ना, वो एल्गोरिदम ऐसा है यूट्यूब का। बाकी नहीं भी करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम है शिक्षा देना। तो शिक्षा किसी शर्त पे नहीं दी जा सकती, ठीक है, कि ये शर्त हमें मिले, ये दी जा सकती है। ये आपको शिक्षा हम देते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े, ठीक है, आप दूसरों को इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है। सब पढ़ें सब बढ़ें, हाँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।